चलो अगला 30 नंबर होगा ना। 30 नंबर देखो, 30 नंबर क्या है तुम्हारा, समीकरण इतना इतना आलेख की दो रेखाएं होंगी ना, तो चलो समीकरण लिख लो। क्या लिखा हुआ है, 5x और क्या है -15y बराबर 8 है ना। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा 3x माइनस 9y बराबर 24/5। ऐसा कर, मैं 5 से गुना कर दें ये वाले समीकरण में। देखो ये वाले समीकरण में 5 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, कितना आ जाएगा 15x 9 बचे 45y बराबर 24 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कैसा होगा, तो इसका ग्राफ पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखते हैं 5/15 बराबर -15/45 बराबर 8/24 है ना। ये -45 होगा ना, तो स्पेस ही नहीं है, अगला पेज लेना पड़ेगा ना, सेट कर लेते हैं। चलो 30 नंबर का सेट करते हैं। चलो कितना कितना था 15 कितना था 5/15, फिर क्या -15/, फिर क्या था 8/24, यही था ना। देखो काटते हैं, कौन सा -45, ठीक है 5 या 15 15 या 45, माइनस से माइनस खत्म, 8 या 24। तो बोलो आपस में यदि तीनों बराबर हो तो कौन सा कंडीशन फुल होता है, हाँ कैसा होगा, बोलो कितना नंबर था, कितना नंबर था ये 30 ना। तो 30 नंबर में आलेख कैसा होगा, संपाती, इसका ऑप्शन नंबर ए। चलो देखो अब अगला देखो क्या होगा, अगला नंबर सवाल 31 नंबर ना। 31 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, दो त्रिभुज समरूप का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना इतना, तो इसके संगत भुजा का अनुपात, कोई बात नहीं रूट निकाल लेंगे, सीधी सी बात है, हमको कुछ करना नहीं है, अनुपात में दिया हुआ है कितना 81 ना। तो दोनों के क्या करेंगे हम लोग, सीधे रूट निकाल लेंगे, क्या करेंगे रूट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा बोलो तो 7:9। ऑप्शन किस में है, बी में, राइट आंसर। चलो अगला सवाल देखो, कितना नंबर 32 नंबर। ऐसा किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बना रहा है कि नहीं तुम लोग साथ साथ, दिया हुआ है संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो इन भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात, कोई बात नहीं, भुजा का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल के निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर निकालते थे ना, 4:5 ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा बोलो तो 16:25। चलो तो ऑप्शन नंबर सी, होगा सर। हाँ सी हो गया। अगला सवाल बोलो 33, लिखा हुआ एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 32, क्या बोला समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कैसा बनता है, ध्यान से देखो क्या ऐसा बनता है, हाँ या ना, ये 9 का सवाल है, 9 वाला है रे, 9 वाला है या नहीं। देखो क्या दिया हुआ, एक 32 दिया हुआ, एक 24 दिया हुआ है, क्या 32 जो है इसको 16 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। इसको भी 16 लिख सकते हैं, 24 है तो इसको 12 लिखेंगे, इसको भी 12 लिखेंगे। तो देखो हम लोग पढ़े थे 9 कॉन्सेप्ट में, ये जो बनाती है समकोण बनाती है यहाँ पे आपस में, हाँ या ना होता है। चलो अब ये देखो 12 है और ये 16 है, तुमको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताते हैं ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये 4 चौका 16, तो बोलो क्या क्या है 3 4 तो 5 चौका 20, क्या भुजा कितना हो जाएगा 20। पूछ क्या रहा था, भुजा ही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, हाँ बी। बोलो इससे कोई बेहतरीन तरीका हमको नहीं लग सकता है, क्या ऑप्शन नंबर बी ना। बस ऐसे ही हम लोग बनाते जाएंगे सवाल को, हो गया। कौन बोल रहा है इतना लेट से बी होगा रे, हाँ तुम बहुत लेट हो, उसका नेट स्लो चल रहा है। चलो देखो 5G के जमाना में तुम लोग सुनो इतना। अगला सवाल देखो त्रिकोणमिति का सवाल है, 10 स्क्वायर देख लो, वैल्यू देख लो, याद है किसी को 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर कितना 60 डिग्री दे दिए। एक मिनट रुक जाओ तो कितना आएगा क्या एक चलो अब देखो कितना नंबर था, तो 10 स्क्वायर 30, बोलो 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, 10 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस कॉट 60 डिग्री का मान भी होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। बोलो कितना होगा 1/3 प्लस 1/3 होगा, बोलो कितना हो जाएगा 2/3। ऑप्शन कहाँ है
बी, B ऑप्शन option नंबर बी बी क्या आया? yes sir दिख रहा है? इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तुम लोग के लिए। yes sir चलो अब देखते हैं 35 में क्या हुआ? त्रिभुज, दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और त्रिभुज DEF में AB बटे D और AC बटे DF, दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है ना। तो ऐसा करते हैं ना, दोनों त्रिभुज बना ही लेते हैं, फिर जाके मजा आएगा। दोनों आपस में समरूप हो गया। चलो Yes, sir. नाम दे देते A B C। कहाँ है सर? समरूप नहीं हुआ? तुम है कहाँ रे? D यार लकी लगेगा उसी को बोलते हैं समरूप। एक लाइन नहीं भी देते, अरे लाइन नहीं भी दोगे तो भी समरूप होता है। अभी तुम लोग 10th में ही हो, 12th पढ़ना बाकी है। चलो कंडीशन, लगेगा सर अरे यार नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, तुम लोग बहुत पीछे हो, 10th में ही हो। अब बिल्कुल तुम लोग का जो है ना 5G में नहीं हो, हमको पता चल रहा है। AC बटे DF। अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखो तुम लोग AB, ये देखो AB जो है वो D के बराबर है, तो AB ये हो गया, D ये हो गया क्या? ये हो गया। फिर क्या है तुम्हारा? AC बटे DF। AC क्या हो गया? AC ये हो गया और DF ये हो गया ना। तो कहानियां इस प्रकार की होगी ना। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे DC बचा। हाँ देखो, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर। कोई दिक्कत? तो चलो लिखते हैं हम लोग, दिखाओ तो क्या लिखे? एंगल A बराबर एंगल D। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? एंगल B बराबर एंगल E। फिर क्या लिखेंगे? एंगल F। अब सवाल पर लो क्या? एंगल B बराबर एंगल E आया? एंगल अरे ये हम लिख रहे हैं आकृति से, तुम लोग ऑप्शन देखना है। अब यहाँ से मिला कौन कौन मिल रहा है? एंगल A बराबर एंगल D मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। पहले सवाल क्या बोला? समरूप त्रिभुज होंगे यदि, तो चलो एंगल A बराबर एंगल D मिल रहा है, एंगल B बराबर एंगल E मिल रहा है, एंगल C बराबर एंगल D मिल रहा है, एंगल C बराबर एंगल D नहीं मिल रहा है, एंगल B बराबर एंगल F मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब देखो इसमें दो ऑप्शन मिल रहा है, एंगल A बराबर एंगल D भी मिल रहा है, एंगल B बराबर एंगल E भी मिल रहा है। इसमें ऑप्शन कौन सा देंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर A D देंगे पहले। क्या है? क्या है कि ये दोनों की गणना किया है, क्या है ना। तो ऑप्शन नंबर A होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? ये आई बात समझ में? अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। चलो कोई दिक्कत? फिर देखो लिखा हुआ, कितना अच्छा सवाल है। ये सवाल नहीं बनेगा तो गड़बड़ होगा। 36 नंबर, हाँ 36 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। हमारे पास दो त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, एरिया का दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? 121 कहता है 169 है क्या? तो बोलो रूट निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 11:13। ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर 13 में है। कौन है रे? चलो 37 नंबर देखो, ये तो सीधे फॉर्मूला है 37 नंबर का, सीधे आंसर देंगे एक, ऑप्शन नंबर बी। चलो 38 नंबर, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ना दिया हुआ है तो एंगल का मान दिया हुआ है। चलो इसमें तो आकृति बनाए बिना तो काम नहीं होगा, इसलिए बना ही लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है ना। चलो तो ABC और क्या है? PQR ना, समरूप है ना आपस में। तो हम लोग जानते 39 नंबर 38 नंबर था ना। तो एंगल B कितना दिया हुआ है? 47 डिग्री। और एंगल R दिया हुआ है कितना? 83 डिग्री। पूछ क्या रहा है? एंगल A, ये वाली पूछ रही है ना, ये वाली। तो हम ये निकालेंगे तीनों का, इसका मतलब ये वाली जो एंगल होगी ये भी कितना होगा? 83। चलो घटा दो, 180 माइनस 47 माइनस 83 होगा। तो बोलो 180 माइनस कितना हो जाएगा? ये 0, 8 5 13। हाँ बोलो कितना होगा? 50 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हाँ ए हो गया। चलो बहुत आसान था। कौन है रे? म्यूट करके बोला करो। ऑप्शन नंबर ए था ना ये। अब कितना होगा? 39 नंबर। चलो इसमें भी वही चीज कह रहा है, लेकिन कंडीशन है ऐसा करते हैं। ये दोनों बहाने हो गए। ABC PQR है ना, हेल्पफुल हो गया क्या? ऐसा करते हैं,
आ गया, चलो जूम हो गया, काम कर गया ना, इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। और तुम लोग टेक्नोलॉजी में कितना पीछे है, कर लेते हैं उसका भी। तुम लोग भी कर लेता है। हाँ चंदन चलो अब कंडीशन लिखो, तुम बहुत कुछ कर लेता है, बस तुमसे सवाल ही नहीं बनता। चल क्या लिखा हुआ है, 2AB बराबर PQ है ना। चलो तो तुम लोग कुछ ऐसा सीखा होगा, 2AB बटे PQ, ऐसा करते हैं ना, हम एक लाइन स्किप कर देते हैं, देखते हैं कौन कौन समझता है। बोलो ये चीज किसको किसको समझ में आया, ये लाइन समझ में आया, ये वाली लाइन, इस लाइन से लाइन, ऐसा है किसी को समझ में नहीं आया है, बोलो आया समझ में। मेरा नाम कौन बोल दिया? चलो देखो ये एक है, ये दो है, अरे मुंह बंद करो। चलो BC कितना है, 8 है, अरे तो बताओ ये कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना में आता है, यानी 16 हो जाएगा, चला जाएगा। होगा ये 16 हो जाएगा क्या, 16 हो जाएगा क्या, ऑप्शन में 16, QR है 16 है, QR 16 है, ऑप्शन नंबर C मिल गया, यस सर। आया समझ में, ऐसा किसी को समझ में नहीं, फिर से समझा मैं, देखो दिया हुआ था यहाँ पे, ये कंडीशन दिया हुआ है ना, एक मिनट 2AB है, देखो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, ये वाली कंडीशन दे रखा है, तो ये वाली कंडीशन से हम लोग ये कंडीशन निकाल सकते हैं। हाँ जब निकाल सकते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया क्या, तो ये 8 दिया हुआ है और ये पूछ रहा है 16 हो जाएगा, 8 2 16, 1 को 2 से गुना करें तो 8 को 2 से गुना करेंगे, बस इतनी छोटी सी लॉजिक लगाना था, आया समझ में। चलो अगला सवाल कितना नंबर होगा, 40 नंबर, वही हिसाब है, त्रिभुज ABCD है, चलो त्रिभुज ABCD है तो बना लो, छोड़ देते हैं। क्या बोल रहा है, AD लंब BC पर AD लंब है, इसको लंब D दे देते, दे दिया क्या। चलो और क्या दे रखा है, दिया हुआ है तुम्हारा DC कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ ना, और कुछ देखा AB बराबर कितना दिया हुआ है, कितना नंबर सवाल था, 40 नंबर ना, BC बराबर ये पूरा दिया हुआ है 14, 8 6 14, और कुछ दे रखा है, और कुछ दे रखा है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, हाँ AB का मान है, पूछ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, DC बराबर 8 दिया हुआ है, DC देखो DC और AD दोनों बराबर है, DC और AD इसका मतलब ये भी 8 है, देखो हम लिख रहे हैं, समझ में आया, सवाल में लिखा हुआ है AD बराबर DC बराबर 8 है क्या, हाँ अब देखो ये महारथी कौन है, अब बोलो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन दे रखा है, तो जरा सा हम लोग थोड़ा सा हिंट देंगे, तो देखो तो कितना कितना दिया हुआ है, हमको पूछ क्या रहा है, AB का मान पूछ रहा है ना, इसका मतलब ये वाली पूछ रहा है, तो हम ये वाली पूरा कॉर्नर ले चले, इसको ले लें, हाँ चलो लेते हैं, ध्यान से देखो ये 8 है, ये 6 है, तो ये 4 दूनी 8 ना, और ये 3 दूनी 6, देखो 3 4 यानी 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा, क्या ऑप्शन में है ऐसा कुछ, बोलो ऐसा है कुछ, 5 गुने 2 बराबर 10, ऑप्शन नंबर C। चलो कहानी इसका खत्म करो, अगला सवाल क्यों करो, कितना नंबर सवाल होगा अब, 41 होगा सर। हाँ 41 पे ही है। देखो लिखा हुआ है किसी वृत्त की परिधि का व्यास 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ना, सवाल तो बड़ा अच्छा है, कोई वृत्त की परिधि जो है व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, मान लो एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, इसको अलग क्लास बनाते हैं, ये वाला वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या अच्छा क्या रहा है, बोल रहा है किसी वृत्त की परिधि व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब ये व्यास दे देते 2r, अब परिधि हो गया ये ब्लू वाला ना, इससे 9 सेंटीमीटर अधिक है ना, चलो कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई r बराबर 2r, अब कौन अधिक है, परिधि अधिक है, ऐसा दे दिए, यही कंडीशन होगा ना, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो व्यास 2r है ना, 2r से ना हो जाएगा अधिक, हाँ परिधि व्यास से 9 सेंटीमीटर, चलो अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, तो हम लोग करते हैं क्या, ये देखो तो 2 से 2 कट जाएगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा, r से नहीं कटेगा, गड़बड़ कर दिया, ऐसे नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, तो वैल्यू तो फिर ऐसे नहीं निकलेगा, ये प्लस में इधर माइनस में करेंगे 9 को उस पर रिप्लेस करेंगे, तो फिर जाके हो सकता है, तो करके देखते हैं क्या होता है,
ये 2πr माइनस 2r बराबर 9 ऐसा लिख सकते हैं हाँ -9। चलो ठीक है, यदि हम पाई कॉमन लेते हैं ना, पाई कॉमन नहीं लेंगे, गड़बड़ ले लिए ना, 2r कॉमन लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो 2r कॉमन लेंगे, पाई माइनस, तो पाई माइनस 1 नहीं लिख के सीधे 22/7 लिख दे क्या? 22/7 माइनस 1 बराबर -9। चलो 2r इंटू 22/7 को लिख सकते 3.14, 3.14 में 1 घटा देगा कितना हो जाएगा? 2.14 बराबर माइनस। कौन है रे? किसको समझ में नहीं आया? तुम बहुत पीछे हो। चलो चलो आगे देखो, इसको हम गुना करके r को उस पर भेज देते हैं। अच्छा माइनस में आंसर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है ना, तो इसको प्लस में कर लेंगे, इसका मतलब प्लस की जगह उधर +9 करते हैं ना तो हो जाता। चलो r बराबर 9 बटे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और गुने में 2 0 इधर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो 4 दूनी 4 में है तो 4 दूनी 8 कट जाएगा ना जी। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 28 दूना 56, तो ये आ जाएगा 2 ऑप्शन में कुछ है क्या? 1 मिनट रुक जाओ, तो एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो 28 ना, तो बोलो 28 दूना 56, तो 100 में से 50 जाएगा कितना आ जाएगा? 50, 50 में से 44 ना, 44.440 एक बार में 2.1 ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर हाँ बी, बी है, बी आंसर भी है दिया हुआ, आंसर दिया हुआ बी। चलो तब तो सही बना दिया। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर तथा उसकी परिधि का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या का योग क्या है? बताओ, ये ऑब्जेक्टिव के लायक बिल्कुल ही सवाल नहीं है। कहाँ से लाके पूछ दिया? बोल रहा है दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल मान सकते हैं पाई r² माइनस पाई कैपिटल R² का अंतर कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है ना। चलो 100 दिया हुआ है, तो बोल रहे उसकी परिधि का अंतर ना, परिधि क्या होता है? अच्छा करो, साथ के साथ सोल्व करते चलते हैं ना। इसमें पाई कॉमन ले लेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? R² माइनस R² बराबर 100 ना। अच्छा इसको हम यदि लिखे पाई इंटू, मोटा क्यों दिखता है? अब बोलो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर 100 ना। अब अगला स्टेप करो रे बाबू। अब क्या दिया हुआ है, इसको अलग पेन से कर लेते हैं। क्या है अगला तुम्हारा? इसमें परिधि दिया हुआ है ना, 2πr माइनस 2πr बराबर कितना दिया हुआ है? 20। चल 20 दे दिए क्या? अब तुम ध्यान से देखो, इसमें क्या कॉमन आएगा? 2π कॉमन आएगा। क्या 2π कॉमन ले लेते हैं तो बोलते हो बड़का r माइनस, नहीं उल्टा दे दिए, छोटी r माइनस बड़ी r बराबर 20। अब थोड़ा इतना बुझने आता है कि 10 दूनी 20 होता है। अच्छा ये बताओ, ऐसा लिख के 10/पाई लिखेंगे तो कोई तकलीफ है? नहीं तकलीफ है। जब ये तकलीफ नहीं है तो इस समीकरण मान लो 2 या 1 मान लो, काहे 2 मानेंगे? नहीं तो आप मानिए लिए हैं तो इसको मान लो 1। अच्छा इसका मान जो है समीकरण 1 रख देंगे, कोई दिक्कत? हाँ बोलो ना ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो तो समीकरण लिखा हो तो क्या था पहला समीकरण? बोलो पहला समीकरण क्या था? लिखा रे, नहीं लिखा था? हाँ पाई इंटू कैपिटल R माइनस, गलत लिखा रहा है, ये होश में नहीं। हाँ इंटू बराबर 100। प्लस वाला का वैल्यू माइनस वाला का वैल्यू आया था अभी। हाँ हाँ माइनस वाला का वैल्यू कितना आया था? 10/पाई। अब बोलो r प्लस r बराबर 100, क्या सही है? अच्छा ये बताओ, तो इतना होशियार है, पाई से पाई कट गया, आई 10 एगो जीरो खत्म हो गया। देखो तो ऑप्शन में ऐसा है कि 10 है,
10 पाया है सर, 10 है हाँ? सर, ए ऑप्शन है। 10 है ऑप्शन नंबर ए। ये बोलता है 10 पाए कौन बोला 10 पाए? हाँ ऑप्शन नंबर सी है। हाँ ऑप्शन नंबर क्या देखो समझा दे क्या? चलो देखो हमारे पास पहले 2 वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ था, लिख लिए? 2 वृत्त का क्षेत्रफल लिख लिए जो दिया हुआ था, लिख लिए? पाई कॉमन आ रहा था, पाई कॉमन ले लिए। जब पाई कॉमन आ रहा था ले लिए थे तो ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया 100। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट बोलता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगा दिए, समीकरण एक मान लिए। अब दूसरा बोला परिधि का अंतर दिया हुआ है, तो परिधि 2 पाई r और 20 लिख दिए। अब इसमें 2 पाई कॉमन ले लिए, स्मॉल r माइनस कैपिटल R बराबर 20, तो 2 से 2 कट गया ना, 10 दूनी 20, तो हमारे पास ये एक समीकरण आया। हाँ इसमें कोई दिक्कत? चलो लिख लिया यहाँ तक। अच्छा सवाल कितना था ये? 42। 42 तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। का है कि ये बताओ पाई से पाई कटिएगा ना जी? हाँ पाई से पाई कट गया ना, तो गलत दे ले आंसर। वो बुर्बक है, तू बुर्बक है। चलो अगला देखो कितना नंबर होगा? 43 नंबर। तो इतना पढ़ते पढ़ते होशियार हो जाएगा, तुम भी बना लेगा अगला सवाल। चलो देखो 43 नंबर लिखा हुआ है, यदि बिंदु इतना के बीच की दूरी 5 है, बता दूरी से तो लगाएंगे, तो लगा दे सीधे। देखो डी बराबर का लिखेंगे हम सीधे 5 बराबर ना लिख दे। बोल तो लिख बोलते यहाँ 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। हाँ 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा प्लस एक अंतर प्लस डी का अंतर होता है, तो बोल 5 माइनस पी स्क्वायर बराबर। ठीक है हो गया। पी का मान क्या 4 है ऑप्शन में, बोलो किसको समझ में नहीं आया? ऐसा किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। शॉर्ट में कितना चाहिए था चंदन? नहीं आया चंदन? आ गया ना? अरे रूट था, रूट के इधर से स्क्वायर में आ गया। अगला सवाल करें हम लोग। चलो ये था 43। आज भी 20 सवाल कर लिए हैं। हेलो फिर कोई अरे म्यूट करो सब लोग।